नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोकोनट कुकीज़ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं की आटा। इसके जगह में आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा कप चीनी, पिसा हुआ चीनी लिया है मैंने, और आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर चाहिए। इसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं। यह आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आधा कप घी, 1/4 कप दूध, आधा टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा चाहिए। पहले एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप घी डालेंगे। घी के साथ आधा कप पिसा हुआ चीनी डालेंगे, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सारे चीज़ों को एक विस्कर की मदद से कम 5 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी घी के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए और चीनी पिघल जाना चाहिए। अब 5 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हो एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर इसमें आया है। इसके साथ अब हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर से कुकीज़ क्रिस्पी बनते हैं। और आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे। 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं के आटे को मैंने ऑलरेडी छान के रख लिया था। और आधा टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस ऑप्शनल है, इसके जगह में आप चाहिए तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। अब इन सारे सूखे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस आटे में करीब 1 टीस्पून के जितना दूध डाल के, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स करना है। आटे को हमें मसल के नहीं गूंदना है, बस इसको मिक्स करते जाना है। हम रोटी या चपाती के लिए जैसे आटा गूंदते हैं मसल के, इस तरह से हमें आटे को गूंदना नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह से गूंदेंगे तो हमारी कुकीज़ हार्ड बन जाते हैं। हमें बस इसको अच्छे से मिला लेना है। जब तक ये नहीं मिलता है तब तक हम 1-1 टीस्पून के जितना दूध डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आटा तैयार है। अगर हम इस आटे को तोड़ेंगे तो अंदर से ये क्रम्बल कंसिस्टेंसी में बना है। हमने इसको अच्छे से नहीं मसला है, इसीलिए ये क्रम्बल कंसिस्टेंसी में है। और इतना आटा गूंदने के लिए हमने सिर्फ 4 टीस्पून दूध इस्तेमाल किया है। अब हम इस गूंदा हुआ आटे से छोटे छोटे बॉल्स बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक ही साइज़ की हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इससे हमारी कुकीज़ देखने में सुंदर भी दिखेंगे और बेक होने के लिए भी मदद होगा। एक ही साइज़ की कुकीज़ बनाने से वो इवनली बेक हो जाते हैं। हमने यहाँ सारे बॉल्स बना के रख लिया है। अब मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है। प्लेट में आधा टीस्पून के जितना घी डाल लिया है। घी डाल के अब अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। इस प्लेट को हम कढ़ाई में रख के कुकीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक
अवन की ट्रे लिया है। इस ट्रे में भी हम आधा टीस्पून के जितना घी डालेंगे। घी डाल के इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारे कुकीज़ ट्रे और प्लेट में नीचे तले में नहीं चिपकेंगे और आसानी से वो बेक होके निकलेंगे। अब सारे बॉल्स को हम दोबारा एक बार हाथ में रोल करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और अगर एजेस टूट रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है, हम इसको थोड़ा सा एजेस को दबा के फिर से एडजस्ट करेंगे। थोड़ा बहुत वो टूट भी जाते हैं, इसका कोई चिंता नहीं है। अब हम इस कुकी को डेसिकेटेड नारियल की पाउडर में एक बार रोल करेंगे। सिर्फ ऊपर की पोर्शन को हमें रोल करना है, नीचे की पोर्शन में हमें कोकोनट पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से सारे कुकीज़ को बना के एक एक करके ग्रीस किए हुए प्लेट और ट्रे में रखते जाएंगे। एडजस्ट को हमें थोड़ा सा हाथ से दबा के अच्छे से शेप देते जाना है। अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा हमारे कुकी बनके तैयार है। हम इसी तरह से सारे कुकीज़ को बना के प्लेट में रखते जाएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हमें कुकीज़ को अरेंज करते जाना है। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई को करीब 10 मिनट से प्री हीट होने के लिए रख लिया था। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर एक हम स्टैंड को रखेंगे। मेरे पास स्टैंड नहीं था, इसीलिए मैंने एक छोटी सी प्लेट को ही उल्टा करके रख लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ध्यान रख के हमें इसके अंदर अपनी कुकीज़ की प्लेट को रखना है और इसके ऊपर एक ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम में करीब 18 से 20 मिनट के लिए हमें इन कुकीज़ को कढ़ाई में बेक करना है। और दूसरी तरफ मैंने अवन को भी 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। इस प्री हीटेड अवन में अब हम अपना कुकीज़ की ट्रे को रखेंगे और बंद करके कन्वेक्शन मोड में करीब 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर इन कुकीज़ को बेक करेंगे। अब हमारी कढ़ाई में कुकीज़ बनके तैयार है। अब 20 मिनट हो गया है। बीच में मैंने एक बार चेक भी कर लिया था, लेकिन मेरे कढ़ाई में कुकीज़ बनने के लिए 20 मिनट लगी है। अब आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया सा बेक हो चुके हैं। अब इस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे और इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से अब हम अपनी अवन में भी कुकीज़ को चेक करेंगे। अब 20 मिनट हो गया है। हम अवन में से भी कुकीज़ को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा हमारी अवन में भी कुकीज़ बनके तैयार है। अब इनको भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये कुकीज़ भी बहुत ही बढ़िया सा बेक हो चुके हैं। अब आपके सामने दोनों तरीके से बनाए हुए कुकीज़ है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आप चाहिए तो कढ़ाई में भी बना सकते हो या फिर अवन में भी बना सकते हो। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए धन्यवाद।